आज मैं आपको एक ऐसी भयानक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी ये सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनन्या है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारा गांव बहुत ही साधारण था। खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और लोगों के बीच गहरे रिश्ते। पर इस साधारण गांव में एक असाधारण चीज़ थी। गांव के एकदम किनारे, जहां आबादी खत्म होती थी और जंगल शुरू होता था, वहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की जड़ें इतनी मोटी और फैली हुई थीं कि लगता था जैसे धरती को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा हो। और ठीक इसी पेड़ के नीचे घनी छाया में छिपा हुआ था एक प्राचीन कुआं। यह कोई साधारण कुआं नहीं था। इसके चारों ओर काली काई जमी हुई थी और पत्थर इतने पुराने थे कि लगता था जैसे सदियों से किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं। कुएं की मुंडेर टूटी फूटी थी और उसके आसपास हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो। सबसे अजीब बात यह थी कि इस कुएं के पास कभी कोई पक्षी नहीं बैठता था, न कोई कौवा, न कोई गौरैया। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी इस जगह से दूर रहते थे। पीपल के पेड़ पर तो चिड़ियों का बसेरा था, पर कुएं के पास एक अजीब सी खामोशी थी जो रूह को सुन्न कर देती थी। मैंने इस कुएं के बारे में पहली बार तब सुना था जब मैं महज 5-6 साल की थी। हम बच्चे गांव में खेलते कूदते इधर उधर भागते रहते थे। एक दिन हम सब दोस्त मिलकर खेत की तरफ भागे जा रहे थे। तभी मेरी नज़र उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। मैं उत्सुकतावश उस तरफ भागने लगी, पर अचानक माँ ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और इतनी सख्ती से खींचा कि मैं डर गई। अनन्या, वहाँ मत जाओ। माँ की आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने पूछा, क्यों माँ, वहाँ क्या है? माँ ने मुझे गोद में उठाया और घर की तरफ ले जाते हुए कहा, वहाँ एक पुराना कुआं है, उस ओर कभी मत जाना बेटा, वहाँ नज़र भी मत डालना। उस दिन के बाद से माँ ने मुझे कई बार समझाया, दादी ने भी। यहाँ तक कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी हमें बच्चों को हमेशा चेताते रहते थे कि उस कुएं के पास न जाए। लोग कहते थे कि उस कुएं में पानी नहीं, पाप बसता है। कोई कहता कि वहाँ किसी औरत की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता कि कुआं शापित है और जो भी उसमें झांकता है वह पागल हो जाता है। बचपन में इन कहानियों को सुनकर मैं डर जाती थी। रात को सोते वक्त मुझे वह कुआं याद आ जाता और मैं माँ से चिपक कर सोती। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी जन्म लेने लगी। आखिर वह कुआं था क्या? उसमें ऐसा क्या था कि पूरा गांव उससे डरता था? क्या सच में वहाँ कुछ अलौकिक था या फिर यह सब महज अंधविश्वास था? यह सच है कि बचपन की जिज्ञासा और डर का रिश्ता बहुत अजीब होता है। जिस चीज़ से हमें रोका जाए, हमारा मन वहीं भागता है। मैं जितना बड़ी होती गई, उतना ही उस कुएं के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती गई। पर साथ ही माँ और दादी की चेतावनियाँ भी मेरे कानों में गूंजती रहतीं। दादी अक्सर कहती थीं, उस कुएं का इतिहास बहुत पुराना है बेटा। जब मैं छोटी थी तब भी यह कुआं ऐसे ही खड़ा था। मेरी दादी ने बताया था कि इस कुएं में कभी एक औरत कूद गई थी। कहते हैं उसे किसी ने धोखा दिया था, उसका दिल टूट गया था, उसने अपनी जान खुद ले ली। उसके बाद से ही यह कुआं शापित हो गया। लोगों ने उसमें से पानी निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे यह सूख गया और फिर कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं दादी की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। मुझे लगता था कि यह सब महज कहानियां हैं, पर दादी की आंखों में जो डर दिखता था वह असली था। वह सच में उस कुएं से डरती थीं। समय बीतता गया और मैं 12वीं पास करके शहर चली गई पढ़ाई के लिए। फिर नौकरी मिली और मैं शहर में ही बस गई। गांव आना जाना कम हो गया। सालों तक मैं गांव नहीं गई। शहर की भागदौड़ में गांव की यादें धुंधली पड़ती गईं, पर कुछ चीज़ें कभी भूलती नहीं, और वह कुआं उनमें से एक था। कभी कभार
रात को अचानक मुझे वह याद आ जाता और मैं सोचती कि क्या वह अब भी वैसा ही होगा, क्या लोग अब भी उससे डरते होंगे। फिर एक दिन माँ का फ़ोन आया। उनकी तबीयत खराब थी और उन्हें मेरी ज़रूरत थी। मैंने तुरंत छुट्टी ली और गांव की तरफ निकल पड़ी। 7 साल बाद मैं अपने गांव लौट रही थी। जब मैं गांव पहुंची तो लगा जैसे समय थम गया हो। सब कुछ वैसा ही था, वही कच्चे रास्ते, वही खेत, वही लोग। बस मैं बदल गई थी। शहर ने मुझे बदल दिया था। अब मैं वह छोटी सी लड़की नहीं थी जो भूत प्रेत की कहानियों से डरती थी। अब मैं समझदार हो चुकी थी, तर्कशील हो चुकी थी। मुझे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। माँ की सेवा करते हुए मैं कुछ दिन गांव में रुकी। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी। एक शाम मैं घर के बाहर खड़ी थी और गांव के उस हिस्से को देख रही थी जहां पीपल का पेड़ खड़ा था। दूर से ही मुझे वह कुआं दिख रहा था, वही पुराना, उजाड़, रहस्यमय कुआं। मैं वहीं खड़ी उसे देखती रही। मन में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रहा था। 7 साल पहले मैं उससे डरती थी, पर अब तो मैं शिक्षित थी, शहर में रहती थी। मुझे इन गांव की कहानियों पर यकीन नहीं था। फिर भी कहीं न कहीं मन के किसी कोने में एक डर अब भी छिपा हुआ था। सब बदल चुका था, घर, लोग, रास्ते, पर वह कुआं वैसा ही था जैसे समय ने उसे छूने से इनकार कर दिया हो। सदियां बीत गईं, मौसम बदले, लोग आए गए, पर वह कुआं अपनी जगह खड़ा रहा, अडिग, रहस्यमय, भयानक। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे उस तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे उस कुएं को देखना चाहिए। आखिर इतने सालों से मैं उसके बारे में सोचती रही हूँ, क्यों न एक बार जाकर देख ही लूँ कि असलियत क्या है। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। अब भी डर लगता है। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी। वहाँ एक युवक खड़ा था। पहचानने में मुझे कुछ वक्त लगा, फिर अचानक याद आया, आरव, मेरा बचपन का दोस्त। वही आरव जो मेरे साथ खेलता था, जो मुझे चिढ़ाता था, जो हमेशा शैतानियां करता रहता था। आरव, तुम? मैं हैरानी से बोली। वह मुस्कुराया। हाँ, मैं। तुम शहर चली गई और मैं यहीं रह गया, पर तुम्हें पहचान लिया मैंने। हम दोनों बातें करने लगे। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वह अब भी वैसा ही शरारती था। मैंने देखा कि उसकी नज़र भी उसी कुएं की तरफ थी। तुम अब भी उस कुएं को देख रही थी, है ना? उसने पूछा। मैं चुप रही। उसने कहा, तुम्हें पता है, मुझे इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं रहा, न तब न अब। यह सब बकवास है, महज अंधविश्वास। मैंने कहा, हो सकता है, पर फिर भी क्या? वह हंसा। अनन्या, हम अब बच्चे नहीं रहे। अब हमें सच और झूठ में फर्क पता होना चाहिए। उसकी बात सही थी, पर फिर भी मन में कहीं एक हिचक थी, और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। आरव की बातें मेरे मन में गूंज रही थीं। सच में हम अब बच्चे नहीं रहे थे, फिर भी उस कुएं के प्रति जो आकर्षण था वह कम नहीं हुआ था, बल्कि शायद बढ़ ही गया था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो माँ की तबीयत पहले से बेहतर थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गांव घूम आऊं, पुराने दोस्तों से मिलूं। मैं बाहर निकली और धीरे धीरे गांव के रास्तों पर चलने लगी। हर गली, हर मोड़ मुझे याद था। यहीं मैंने अपना बचपन गुजारा था, पर मेरे कदम अनजाने में उसी दिशा की ओर बढ़ रहे थे जहां वह कुआं था। मैं खुद को समझा रही थी कि नहीं, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। माँ ने कितनी बार मना किया है, दादी ने कितनी चेतावनियां दी हैं, पर मन नहीं मान रहा था। मैं धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। दिन का समय था, धूप निकली हुई थी, फिर भी वहां का माहौल अजीब था। पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर से गांव की आवाज़ें आ रही थीं, बच्चों के खेलने की आवाज़, औरतों के बातचीत करने की आवाज़, ट्रैक्टर की आवाज़। पर यहाँ, इस जगह पर सिर्फ खामोशी थी। मैं दूर खड़ी थी, कुएं से कोई 20-25 कदम दूर, पर मुझे साफ दिख रहा था। वह वैसा ही था जैसा मैंने 7 साल पहले देखा था। काली काई,
टूटे हुए पत्थर, अंधेरा मुंह। मैं उसे देखती रही। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, डर भी था और जिज्ञासा भी। तभी फिर से वही आवाज़ आई, तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। मैं मुड़ी। आरव था। वह मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वही जो तुम कर रही हो, उसने कहा। मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगी। देखो, हम दोनों जानते हैं कि यह कुआं हमें बुलाता है बचपन से, और अब जब हम समझदार हो गए हैं तो क्यों न इस रहस्य को सुलझा लें। मैंने सिर हिलाया। नहीं आरव, यह सही नहीं है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि गांव के बूढ़े बुजुर्ग डराते हैं। अनन्या, तुम पढ़ी लिखी हो, शहर में रहती हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि यह सब बकवास है। यह महज एक पुराना कुआं है, बस इतना ही। उसकी बातों में तर्क था, पर मेरा दिल कुछ और कह रहा था। आरव आगे बढ़ा। चलो, आज हम इस कुएं का रहस्य खोल ही देते हैं। देखते हैं इसमें है क्या। मैंने उसे रोकना चाहा। आरव, रुको, यह ठीक नहीं। पर वह सुन नहीं रहा था। वह कुएं की तरफ बढ़ता जा रहा था, और मैं भी अपने आप उसके पीछे चल पड़ी, जैसे मेरे पैरों का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही थी। ने इसी के बाह। जैसे जैसे हम कुएं के पास पहुंचते गए, हवा भारी लगने लगी। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सांसों पर वजन रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। बस 2 मिनट, उसने कहा। बस एक बार देख लेते हैं और चले जाएंगे। हम कुएं के बिल्कुल पास पहुंच गए। अब मैं उसकी मुंडेर को छू सकती थी। पत्थर बहुत ठंडे थे, इतने ठंडे कि छूते ही मेरी उंगलियां जम सी गईं। गर्मी का मौसम था, चारों तरफ गर्मी थी, पर इन पत्थरों में एक अजीब सी बर्फीली ठंडक थी। काई इतनी मोटी जमी हुई थी कि लगता था जैसे सालों से इसे किसी ने साफ नहीं किया। और वह गंध, एक अजीब सी बासी सड़ी हुई गंध जो कुएं से आ रही थी। मेरा जी मिचलाने लगा। यह गंध, मैंने कहा। आरव ने नाक सिकोड़ी। हाँ, बहुत बुरी है। शायद कोई मरा हुआ जानवर गिरा होगा इसमें। पर मुझे नहीं लगता था कि यह किसी मरे हुए जानवर की गंध थी। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आरव ने कुएं की मुंडेर पकड़ी और आगे झुका। अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। आरव, बस करो, चलते हैं यहां से, मैंने फिर कहा। मेरा डर अब साफ दिख रहा था, पर वह नहीं माना। उसने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की, फिर कुएं में झांकते हुए अंदर रोशनी की, और जो उसने देखा उससे उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। मोबाइल उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। उसकी हंसी गायब थी, आंखें फैली हुई थीं, होंठ कांप रहे थे। ये क्या है? उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। मैं डर गई। क्या हुआ? क्या दिखा तुम्हें? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से कुएं की तरफ इशारा किया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं नहीं देखना चाहती थी, पर जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कांपते हुए कुएं में झांका, और जो मैंने देखा वह मेरी सबसे बुरी कल्पना से भी भयानक था। कुएं के अंदर पानी नहीं था, अंधेरा भी नहीं था। वहाँ एक चेहरा था, एक औरत का चेहरा, और वह चेहरा, वह मेरा था। मैंने अपने आप को कुएं के अंदर देखा, पर यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। वह चेहरा खून से लथपथ था, आंखें फटी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, और सबसे डरावनी बात, वह मुस्कुरा रहा था, एक भयानक दर्दनाक मुस्कान। मैं पीछे हट गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यह क्या था? मैंने आखिरकार बोला। आरव भी घबराया हुआ था, पर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। शायद कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है, पानी में प्रतिबिंब और रोशनी का खेल। पर वहां पानी ही नहीं था, मैं चीखी, और वह मेरा चेहरा था, खून से भरा हुआ। शांत हो जाओ, आरव ने कहा।
पर उसकी आवाज़ में भी घबराहट थी। मैं फिर से कुएं की तरफ देखना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। पर आरव ने फिर से झांका और इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। अब वहाँ कुछ और है, उसने कहा। क्या? मेरा चेहरा भी वहाँ है, तुम्हारे बगल में। मेरी सांसें रुक गईं। कुएं के अंदर से एक आवाज़ आई, एक धीमी कर्कश आवाज़, एक औरत की आवाज़। आ गए, आखिरकार आ गए। हम दोनों जड़ हो गए। यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? कुएं के अंदर से, पर वहाँ तो कोई था नहीं सिवाय उन खून से सने चेहरों के। भागना चाहिए, मैंने फुसफुसाया। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, चलो यहाँ से। पर हम हिल नहीं पा रहे थे। हमारे पैर ज़मीन में जड़ हो गए थे, जैसे कोई हमें पकड़े हुए हो। फिर वह आवाज़ फिर से आई, इस बार और ज़्यादा साफ। जो देखता है वह मेरा हो जाता है। आरव की पकड़ मेरे हाथ पर कस गई। अनन्या, ये सच नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारा डर है। हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बना रहा है। पर मैं जानती थी कि यह सच था। जो कुछ भी हो रहा था वह बिल्कुल सच था। अचानक हवा तेज़ हो गई। पीपल के पत्ते तेज़ी से हिलने लगे और उस हवा के साथ एक और आवाज़ आई, एक औरत की चीख, एक दर्दनाक भयानक चीख जो हमारी रूह तक को हिला गई। भागो, मैंने चीखते हुए कहा, और इस बार हम दोनों भागे, तेज़ी से, बिना पीछे देखे, गांव की तरफ, लोगों की तरफ, जहां रोशनी थी, जहां जिंदगी थी। पर जब हम गांव में पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो वह कुआं वैसे ही शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पीपल का पेड़ भी शांत था। कोई हवा नहीं थी, कोई चीख नहीं थी। पर हम दोनों जानते थे कि जो हमने देखा वह सच था। और यह महज शुरुआत थी। उस दिन के बाद से मैं और आरव दोनों बहुत परेशान थे। हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। मैं घर पहुंची तो माँ ने मेरा चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं क्या बताती कि मैंने वह किया जो उन्होंने मना किया था, कि मैं उस कुएं के पास गई थी। मैंने बस कहा कि कुछ नहीं, थोड़ी थकान है। रात को सोते वक्त मेरी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था, वह खून से लथपथ चेहरा, मेरा चेहरा, वह भयानक मुस्कान और वह आवाज़, जो देखता है वह मेरा हो जाता है। मैं सो नहीं पाई पूरी रात। बार बार उठ जाती, पसीने से लथपथ। सपने में वह चेहरा दिखता और मैं चीख कर उठ जाती। अगली सुबह मेरा फ़ोन बजा। आरव था। अनन्या, हमें बात करनी है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में थकान साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, मुझे भी, मैंने कहा। हम गांव के मंदिर के पास मिले। वहाँ कुछ लोग थे, इसलिए हम थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आरव ने बताया कि उसे भी रात भर नींद नहीं आई। वह भी वही सब देखता रहा, उसे भी वही चेहरा याद आता रहा। पर यह हो कैसे सकता है, उसने कहा। मैं वैज्ञानिक सोच वाला इंसान हूँ। मुझे भूत प्रेत में यकीन नहीं, फिर भी तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। मैंने उसकी बात पूरी की। वह चुप रहा, फिर बोला, शायद हम दोनों को एक साथ कोई भ्रम हो गया। शायद उस गंध में कोई गैस थी जिसने हमें हेलुसिनेशन करवाया। मैं जानती थी कि वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, और शायद मैं भी यही चाहती थी कि यह सब झूठ हो, कि यह सब हमारे दिमाग का खेल हो। पर तभी एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। वह गांव का पुजारी था। तुम दोनों उस कुएं के पास गए थे, है ना? उसने पूछा। हम दोनों चौंक गए। आपको कैसे पता? मैं जानता हूं, उसने कहा। मैंने तुम्हें देखा था, दूर से। मैं रोकना चाहता था, पर तब तक तुम लोग वहां पहुंच चुके थे। आरव ने कहा। पर वहां कुछ नहीं है, यह सब अंधविश्वास है। पुजारी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तुमने कुछ देखा, है ना, कुएं में झांक कर? हम चुप रहे। मैं जानता था, पुजारी ने कहा। जो भी उस कुएं में झांकता है वह अपना भविष्य देखता है, अपनी मौत देखता है। मेरा दिल बैठ गया। मतलब?
वह जो हमने देखा, तुम्हारी मौत, पुजारी ने कहा। उस कुएं में एक आत्मा बंधी है, एक औरत की आत्मा। उसने सालों पहले उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तब से वह वहीं फंसी है और वह हर उस इंसान को अपने साथ खींचना चाहती है जो उस कुएं में झांकता है। आरव हंसा, एक कड़वी हंसी। यह बकवास है, आप भी उन्हीं पुरानी कहानियों को दोहरा रहे हैं। पुजारी ने उसे गौर से देखा। तुम यकीन नहीं करते, पर तुम्हारे अंदर डर है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। आरव कुछ नहीं बोला, क्योंकि पुजारी सही कह रहा था। अब तुम दोनों को सावधान रहना होगा, पुजारी ने कहा। वह आत्मा तुम्हारे पीछे लग चुकी है। वह तुम्हें बुलाएगी, तुम्हारे सपनों में आएगी, तुम्हें फिर से उस कुएं के पास बुलाएगी, और अगर तुमने उसकी बात मानी तो क्या? मैंने पूछा। तो तुम उस कुएं में खो जाओगे हमेशा के लिए। मुझे पुजारी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था, पर मैं डर गई थी, सच में डर गई थी। आरव ने कहा, यह सब नॉनसेंस है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। पुजारी ने सिर हिलाया। तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, जिद और अहंकार कई बार जान ले लेता है। यह कहकर वह चला गया। आरव मुझसे बोला, अनन्या, तुम इन बातों पर यकीन मत करना। यह सब डराने की तरकीब है। इस गांव के लोग अंधविश्वासी हैं। पर मैं जानती थी कि कुछ तो था। जो हमने देखा वह सच था, और पुजारी की बातें भी झूठ नहीं लग रही थीं। उस दिन शाम को मैं घर पर थी। माँ खाना बना रही थी और मैं उनकी मदद कर रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। गांव में यह आम बात थी, पर उस दिन कुछ अलग था। अंधेरे में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वही आवाज़, वही औरत की आवाज़। अनन्या, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनन्या, आजा। मैंने इधर उधर देखा। माँ रसोई में थीं। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अनन्या, मेरे पास आजा। वह आवाज़ करीब आ रही थी। मैं डर के मारे कांप रही थी। तभी बिजली वापस आ गई। सब सामान्य हो गया, पर मेरा दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। उस रात फिर से मुझे नींद नहीं आई, और जब थोड़ी देर के लिए आंख लग गई तो सपने में फिर से वही कुआं दिखा, और उसमें से वही चेहरा बाहर झांक रहा था। मेरा चेहरा खून से लथपथ। अगली सुबह आरव ने फिर फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अनन्या, मुझे भी वह आवाज़ सुनाई दी। रात को वह मुझे बुला रही थी। मुझे भी, मैंने कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद आरव बोला, मुझे लगता है हमें फिर से उस कुएं के पास जाना होगा। क्या? पागल हो गए हो? मैं चीख पड़ी। नहीं, सुनो, उसने कहा। अगर वाकई वहां कुछ है तो हमें उसका सामना करना होगा। हम कब तक भागते रहेंगे? और अगर कुछ नहीं है तो हम अपने डर को हरा देंगे। दोनों ही सूरत में हमें वहां जाना होगा। मैं नहीं चाहती थी, सच में नहीं चाहती थी, पर आरव सही कह रहा था। अगर हम नहीं गए तो यह डर हमें हमेशा परेशान करता रहेगा। ठीक है, मैंने आखिरकार कहा, पर दिन में जाएंगे और ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। डील, आरव ने कहा। दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था। हम दोनों ने सोचा था कि दिन की रोशनी में जाएंगे तो डर कम लगेगा, पर जैसे ही हम उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि यहाँ दिन रात में कोई फर्क नहीं था। यहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता था, एक अजीब भारी अंधेरा जो रोशनी को भी निगल लेता था। आरव ने मेरी तरफ देखा। तैयार हो? मैंने सिर हिलाया, हालांकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। हम धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम पानी में चल रहे हों। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। कुएं के पास पहुंचकर हम रुक गए। आरव ने गहरी सांस ली। चलो देखते हैं। उसने कुएं की मुंडेर पकड़ी और अंदर झांका, और जो उसने देखा उससे उसका चेहरा एकदम बदल गया। हंसी गायब थी, आत्मविश्वास गायब था। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। ये क्या है? उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली।
मैंने पूछा, क्या दिखा? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से कुएं की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। मैंने हिम्मत जुटाई और कुएं में झांका, और जो मैंने देखा, मेरा दिल थम गया। कुएं के अंदर पानी नहीं था, एक चिकना काला तल था, और उस तल पर मेरा चेहरा बिल्कुल साफ, जैसे किसी आईने में दिख रहा हो। पर यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। मेरा चेहरा खून से लथपथ था। खून माथे से बह रहा था, आंखों में भरा हुआ था, मुंह से टपक रहा था। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, और सबसे भयानक, वह चेहरा मुस्कुरा रहा था। एक भयंकर दर्दनाक मुस्कान जो देखकर रूह कांप जाए। मैं पीछे हट गई। मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं गिरते गिरते बची। मेरा गला सूख गया था। बोलने की कोशिश की, पर आवाज़ नहीं निकली। आरव भी पीछे हटा। उसका चेहरा भी मेरे जितना ही डरा हुआ था। यह कैसे संभव है? मैंने बमुश्किल कहा। आरव ने कहा, मैंने भी अपना चेहरा देखा, वैसा ही, खून से भरा हुआ। हम दोनों वहीं खड़े थे, सदमे में। कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह प्रतिबिंब कैसे हो सकता था? कुएं में पानी नहीं था, फिर यह दिख कैसे रहा था? तभी मुझे कुछ और दिखा। उस काले तल पर हमारे चेहरों के अलावा कुछ और भी था। एक और चेहरा, एक औरत का चेहरा, पर यह हमारे चेहरों से अलग था। यह असली लग रहा था। आरव, मैंने कांपते हुए कहा, फिर से देखो, वहाँ कुछ और है। आरव ने हिचकिचाते हुए फिर से कुएं में झांका, और इस बार उसकी सांसें रुक गईं। वह कौन है? उसने फुसफुसाया। कुएं के अंदर हमारे खून से सने चेहरों के बीच में एक औरत का चेहरा था। वह बहुत सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता में कुछ अजीब था, कुछ भयानक था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, कोई सफ़ेदी नहीं। बाल लंबे और काले थे, और वह भी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था और गुस्सा। अचानक वह चेहरा हिला। हाँ, वह हिला, जैसे वह जिंदा हो। उसकी आंखें हमारी तरफ घूमीं और हमसे सीधे टकराईं। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं पत्थर की तरह जम गई। उस औरत के होंठ हिले और एक आवाज़ आई, कुएं के अंदर से, गहराई से, तुम आ गए। आरव का हाथ मेरी बांह पर कस गया। वह भी सुन रहा था। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। वह आवाज़ धीमी थी पर साफ थी, एक औरत की आवाज़, पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो या बहुत गहराई से। कौन हो तुम? आरव ने हिम्मत करके पूछा। कुएं के अंदर से एक हंसी आई, एक ठंडी खोखली हंसी। मैं वह हूँ जो यहाँ फंसी है, सालों से, दशकों से, शताब्दियों से। तुम हमसे क्या चाहती हो? मैंने पूछा। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, उस औरत ने कहा। मुझे यहाँ से निकालो। आरव ने कहा। हम कैसे निकाल सकते हैं तुम्हें? तुम कौन हो? वह औरत फिर से मुस्कुराई। तुम्हें जानना है मेरे बारे में? तो सुनो। और तभी कुएं के अंदर का दृश्य बदल गया। अब वहां सिर्फ वह औरत का चेहरा नहीं था, वहां पूरा दृश्य दिख रहा था, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। हमने देखा एक गांव, पुराना गांव, बहुत पुराना। वहां एक युवा लड़की थी, वही औरत, पर जवान। वह खुश थी, हंस रही थी, नाच रही थी। फिर दृश्य बदला। वह लड़की रो रही थी। किसी ने उसे धोखा दिया था, उसका दिल टूट गया था। फिर वह इसी कुएं के पास खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द, और फिर उसने छलांग लगा दी कुएं में। हमने उसे गिरते हुए देखा। नीचे अंधेरे में उसकी चीख सुनाई दी, और फिर सन्नाटा। दृश्य फिर से बदला। अब वहां सिर्फ वह औरत का चेहरा था, पर अब वह रो रही थी। मैं यहीं मर गई, उसने कहा, और यहीं फंस गई। मेरी आत्मा इस कुएं में कैद हो गई, और तब से मैं यहाँ हूँ, अकेली, दर्द में। मुझे उस पर तरस आया। सच में कितना भयानक होगा एक जगह फंसे रहना सदियों तक।
हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा। वह औरत ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम्हें अंदर आना होगा, उसने कहा। क्या? आरव चौंक गया। हाँ, कुएं के अंदर, तभी तुम मुझे आज़ाद करा सकते हो। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, यह पागलपन है। हम कुएं में नहीं जा सकते। वह औरत फिर से मुस्कुराई, पर इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और था, कुछ खतरनाक। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने कहा। तुमने मुझे देख लिया, अब तुम मेरे हो, और जल्दी या देर से तुम्हें अंदर आना ही होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलो यहाँ से, आरव ने कहा। वह मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा, पर तभी कुछ अजीब हुआ। कुएं से एक हाथ बाहर निकला, एक काला सड़ा हुआ हाथ, और उसने आरव की कलाई पकड़ ली। आरव चीखा। आरव की चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान फट गए। वह हाथ, वह भयानक काला सड़ा हुआ हाथ उसकी कलाई को इतनी मजबूती से पकड़े हुए था कि उसकी त्वचा पर उंगलियों के निशान बन गए थे। छोड़ो मुझे, आरव चिल्लाया। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वह हाथ और मजबूती से पकड़ता जा रहा था। मैं डर के मारे जड़ हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने हिम्मत की और आरव का दूसरा हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। अनन्या, बचाओ! आरव रो रहा था। उसका चेहरा दर्द से भर गया था। मैंने पूरी ताकत लगा दी, खींचा और खींचा, पर वह हाथ छोड़ नहीं रहा था। उल्टा आरव को कुएं की तरफ खींच रहा था। नहीं, नहीं, मैं चीखी। तभी कुएं के अंदर से वह आवाज फिर से आई। तुम मेरे हो, तुम सब मेरे हो। मैंने कुएं में देखा। वह औरत अब भी वहां थी, पर अब वह और भी भयानक दिख रही थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था, आंखें और बड़ी हो गई थीं, मुंह खुला हुआ था और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। भाग चलें! मैंने आखिरी कोशिश में चीखते हुए आरव को खींचा, और शायद मेरी आवाज में जो डर था, जो दर्द था, उसने कुछ असर किया, या फिर वह हाथ खुद ही छोड़ गया, पता नहीं। पर अचानक आरव का हाथ मुक्त हो गया और हम दोनों पीछे की ओर गिर गए। हम तुरंत उठे और भागे, तेजी से, बिना पीछे मुड़े, गांव की तरफ। जब हम गांव में पहुंचे तब जाकर सांस ली। दोनों हाँफ रहे थे, पसीने से लथपथ, डर से कांप रहे थे। आरव ने अपनी कलाई देखी। वहां काले निशान थे, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने जलती हुई लोहे की छड़ से छुआ हो। यह कैसे हुआ? वह बुदबुदाया। मैं भी देख रही थी। वह निशान असली थे, बिल्कुल असली। अब भी तुम्हें लगता है कि यह सब हमारा भ्रम है? मैंने पूछा। आरव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, सिर्फ डर था। हम दोनों घर चले गए। उस दिन के बाद से हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। मैं अपने घर में बंद हो गई, कमरे से बाहर नहीं निकली। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, पर मैं क्या बताती कि मैंने उस कुएं को देखा, कि एक भूतनी ने आरव का हाथ पकड़ा। कौन यकीन करता? रात हुई। मैं बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, वह हाथ, वह चेहरा, वह आवाज। तभी मुझे एहसास हुआ, कमरे में कुछ अजीब है। तापमान अचानक गिर गया था। इतनी ठंड हो गई थी कि मेरी सांसें दिखने लगी थीं। मैं उठकर बैठ गई, कमरे को देखा, सब सामान्य था, पर फिर भी। तभी मेरी नज़र दीवार पर लगे शीशे पर पड़ी और मेरी सांसें रुक गईं। शीशे में मेरा प्रतिबिंब नहीं था, वहाँ वह औरत थी, वही कुएं वाली औरत। वह मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज़ नहीं निकली, जैसे गला सूख गया हो। शीशे में वह औरत आगे बढ़ी, जैसे वह शीशे से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मैं बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाज़ा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। माँ, मैं चीखी, माँ दरवाज़ा खोलो, पर कोई जवाब नहीं आया। मैं पीछे मुड़ी। वह औरत अब शीशे से बाहर आ चुकी थी। वह मेरे कमरे में थी, असली, जिंदा।
वह धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। तुम भाग नहीं सकती, उसने कहा। तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम मेरी हो। मैं दीवार से सट गई। भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कांपते हुए पूछा। वह औरत रुक गई, मुझसे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। मैं अकेली हूं, उसने कहा। बहुत सालों से मुझे साथ चाहिए और तुम परफेक्ट हो। क्या मतलब? उसने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुम मेरी तरह हो, उसने कहा। तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है, तुम्हारा भी दिल टूटा है, मैं जानती हूं। मैं हैरान रह गई। वह कैसे जानती थी? हाँ, मेरा दिल टूटा था। शहर में एक लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया था, किसी और के साथ भाग गया था और मैं अकेली रह गई थी। तुम मेरे दर्द को समझ सकती हो, वह औरत फुसफुसाई। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा, कुएं में, हमेशा के लिए। नहीं, मैंने चीखते हुए उसे धक्का दिया और अचानक सब गायब हो गया। वह औरत गायब हो गई, ठंडक गायब हो गई। दरवाज़ा खुल गया, माँ अंदर आईं। क्या हुआ बेटा, तुम चीख क्यों रही थी? मैंने इधर उधर देखा, सब सामान्य था। शीशे में मेरा प्रतिबिंब था, वह औरत नहीं। कुछ नहीं माँ, मैंने कहा। बस एक बुरा सपना था। पर मैं जानती थी कि यह सपना नहीं था, यह असली था। वह औरत असली थी और वह मेरे पीछे पड़ी थी। अगली सुबह मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। रात भर सोई नहीं, डर के मारे आंखें बंद नहीं कर पाईं। हर बार जब आंख लगती तो वही चेहरा दिखता, वही आवाज़ सुनाई देती। सुबह जल्दी ही आरव का फ़ोन आया। अनन्या, हमें मिलना है, अभी। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। हम गांव के बाहर खेतों के पास मिले, वहाँ कोई नहीं था। आरव का चेहरा देखकर मैं डर गई। वह बिल्कुल बदल गया था। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हफ्तों से नहीं सोया हो। क्या हुआ? मैंने पूछा। वह मेरे पास भी आई, उसने कहा। रात को मेरे कमरे में। मेरा दिल बैठ गया। मेरे पास भी। हम दोनों चुप रहे। दोनों को एहसास हो गया था कि अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह असली था और यह ख़त्म नहीं होने वाला था। हमें कुछ करना होगा, आरव ने कहा। हम ऐसे नहीं रह सकते। क्या करें? मैंने पूछा। किसे बताए? कौन यकीन करेगा? तभी मुझे पुजारी की याद आई। पुजारी जी, वह जानते हैं इस कुएं के बारे में। चलो उनसे मिलते हैं। हम मंदिर गए। पुजारी जी वहीं थे। हमें देखते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुम दोनों फिर से गए थे, है ना? उन्होंने पूछा। हमने सिर हिलाया। पुजारी जी ने लंबी सांस ली। मैंने कहा था ना तुमसे, पर तुमने सुना नहीं। अब वह आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा। पुजारी जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर पहले तुम्हें पूरी कहानी सुननी होगी, उस कुएं की, उस औरत की। हम दोनों बैठ गए। पुजारी जी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले, शायद 150 साल पहले, इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था मालिनी। बहुत सुंदर थी वह, और बहुत भोली भी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया। वह लड़का गांव के जमींदार का बेटा था। उसने मालिनी से वादे किए, शादी का वादा, पर वह सब झूठ था। उसने मालिनी को बर्बाद कर दिया और फिर किसी और से शादी कर ली। मैंने सुना और मेरा दिल दुखा। कितना दर्द होता होगा उस लड़की को। मालिनी टूट गई, पुजारी जी ने आगे कहा। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। एक रात, पूर्णिमा की रात, वह उस कुएं के पास गई और कूद गई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी, पर जब तक लोग पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद? आरव ने पूछा। उसके बाद अजीब चीज़ें होने लगीं। उस कुएं में से रात को आवाज़ें आती थीं, चीखें, रोने की आवाज़ें।
लोग डर गए। उन्होंने उस कुएं का इस्तेमाल बंद कर दिया। धीरे धीरे वह सूख गया और मालिनी की आत्मा वहीं फंस गई। कहते हैं कि जो भी उस कुएं में झांकता है वह अपनी मौत देखता है, और मालिनी उसे अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि वह अकेली है, उसे साथ चाहिए। मैंने कहा, पर हम उसे कैसे रोक सकते हैं, वह तो हमारे पीछे पड़ी है। पुजारी जी ने कहा, एक ही रास्ता है, तुम्हें फिर से उस कुएं के पास जाना होगा। क्या? हम दोनों एक साथ चीख पड़े। हाँ, पुजारी जी ने कहा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, उसे समझाना होगा, उसे शांति देनी होगी। पर कैसे? मैंने पूछा। यह तुम्हें खुद पता लगाना होगा, पुजारी जी ने कहा। हर आत्मा का दर्द अलग होता है और हर आत्मा को शांति का अलग तरीका चाहिए। हम वहां से निकले। मन भारी था। फिर से उस कुएं के पास जाना होगा, पर इस बार हमें कुछ करना था, कुछ ऐसा जो उस आत्मा को शांति दे सके। शाम होने लगी। हमने तय किया कि रात को जाएंगे, क्योंकि पुजारी जी ने कहा था कि रात में आत्माएं ज्यादा मजबूत होती हैं। रात के 11 बजे हम दोनों फिर से उस पीपल के पेड़ के नीचे थे। इस बार हमारे हाथों में दिए थे। पुजारी जी ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह रोशनी हमें बचाएगी। कुआं अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। चांद की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। हम धीरे धीरे कुएं के पास गए। मालिनी, आरव ने आवाज़ लगाई, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर हवा चलने लगी, तेज हवा, और उस हवा के साथ वह आवाज़ आई, तुम आ गए। हमने कुएं में देखा, वह औरत वहाँ थी। औरत थी सोनीता, पर इस बार वह रो रही थी। क्यों आए तुम? उसने पूछा। क्या तुम भी मुझे छोड़कर भागोगे? मैंने कहा, नहीं मालिनी, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? वह हंसी, एक कड़वी हंसी। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मैं यहाँ फंसी हूँ हमेशा के लिए। मेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। आरव ने कहा, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, पर तुम दूसरों को भी अपने साथ क्यों खींचना चाहती हो? मालिनी ने हमें देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैं अकेली हूं, बहुत अकेली। तभी आरव ने कुछ किया जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने अपना हाथ कुएं के अंदर डाला। आरव, नहीं, मैं चीखी, पर वह नहीं सुन रहा था। उसकी उंगलियां उस काले तल को छूने लगीं, और जैसे ही उसने छुआ, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह पानी नहीं, उसने कहा, यह गर्म है, जैसे खून। उसने हाथ वापस खींचना चाहा, पर वह खींच नहीं पाया। उसका हाथ वहीं अटक गया था। आरव, मैं चीखी, और तभी मैंने देखा कुएं के अंदर से फिर से वह काला हाथ निकला, और इस बार उसने आरव की कलाई और भी मजबूती से पकड़ ली। आरव की चीख इतनी तेज थी कि लगा जैसे पूरा गांव जाग जाएगा। वह हाथ, वह भयानक सड़ा हुआ काला हाथ, उसकी कलाई को इतनी ताकत से पकड़े हुए था कि उसकी हड्डियां चरमराने लगी थीं। कोई है, कोई मेरा हाथ पकड़े है। आरव तड़प रहा था। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। मैं तुरंत उसके पास पहुंची और उसकी बांह पकड़कर खींचने लगी, पर जितना मैं खींचती उतना ही वह हाथ उसे नीचे की ओर खींचता। अनन्या, मुझे बचाओ, यह मुझे अंदर खींच रहा है। आरव रो रहा था। मैंने पूरी ताकत लगा दी। मेरे हाथों में छाले पड़ गए, पर मैं नहीं छोड़ सकती थी। आरव को नहीं खो सकती थी देह। कुएं के अंदर से मालिनी की आवाज आई, छोड़ दो उसे, वह मेरा है अब। नहीं, मैं चीखी, तुम उसे नहीं ले सकती। मैं अकेली बहुत रही, मालिनी ने कहा। अब मुझे साथ चाहिए। तभी मुझे कुएं के अंदर दिखा। वह सिर्फ एक हाथ नहीं था, वहां और भी हाथ थे, दर्जनों हाथ, सब काले, सब सड़े हुए, सब आरव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कौन हैं? मैंने पूछा। मालिनी हंसी। ये वो सब लोग हैं जो पहले इस कुएं में झांक चुके हैं, जो मेरे हो चुके हैं, और अब तुम्हारा दोस्त भी उनमें शामिल होगा। नहीं, मैंने फिर से खींचा।
इस बार और ज्यादा ताकत से, पर आरव नीचे की ओर खिंचता जा रहा था। अब उसका आधा शरीर कुएं के अंदर जा चुका था। अनन्या, उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। छोड़ दो मुझे, तुम भी अंदर गिर जाओगी। नहीं, मैं रो रही थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी मुझे याद आया, पुजारी जी ने कहा था कि मालिनी को शांति चाहिए, उसके दर्द को समझना होगा। मैंने मालिनी की तरफ देखा। वह अब भी कुएं में थी, हमें देख रही थी। मालिनी, मैंने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। सच में मेरे साथ भी वही हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ था। मालिनी की आंखें मुझ पर टिकी रहीं। मुझे भी किसी ने धोखा दिया था, मैंने कहा। मैंने भी प्यार किया था और मुझे भी छोड़ दिया गया। मैं भी अकेली हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। मालिनी का चेहरा नरम पड़ने लगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को भी अपने दर्द में डुबो दें, मैंने कहा। आरव बेकसूर है, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज उसे जाने दो। मालिनी चुप रही, कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो तुम मेरे पास आओगी? क्या मतलब? तुम मेरी जगह आ जाओ, मालिनी ने कहा, इस कुएं में हमेशा के लिए। मेरी सांसें रुक गईं। वह मुझसे मेरी जान मांग रही थी। नहीं अनन्या, आरव चीखा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं जानती थी कि कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैंने मना किया तो आरव मर जाएगा और फिर मालिनी मेरे पीछे भी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा, मैं आऊंगी, पर पहले आरव को छोड़ो। अनन्या नहीं। आरव रो रहा था। मालिनी ने सोचा, फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगी। वह हाथ वापस कुएं में चला गया। आरव बाहर आ गया। वह गिर पड़ा, हाँफ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। भाग जाओ यहां से। पर तुम? मैं ठीक रहूंगी, मैंने कहा। हालांकि मैं खुद नहीं जानती थी कि यह सच था या झूठ। आरव उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें जाना होगा, मैंने कहा। प्लीज। आरव हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे पीछे हटा और फिर भागा गांव की तरफ। अब मैं अकेली थी, कुएं के सामने, मालिनी के सामने। तुम आ गई, मालिनी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। हाँ, मैंने कहा, पर एक शर्त है। शर्त? तुम आरव को कभी परेशान नहीं करोगी और किसी को भी नहीं। मालिनी ने सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, अब मुझे तुम मिल गई हो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मैंने गहरी सांस ली, फिर कुएं की मुंडेर पकड़ी और अंदर की तरफ झुकी। अचानक एक चीख सुनाई दी, पर यह मेरी चीख नहीं थी, यह मालिनी की चीख थी। मैंने देखा, कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में मालिनी का चेहरा दिख रहा था। पर अब वह डर नहीं रही थी, वह मुस्कुरा रही थी, एक असली मुस्कान, शांति की मुस्कान। शुक्रिया, उसने कहा, तुमने मुझे वह दिया जो मुझे सालों से चाहिए था। क्या? मैं हैरान थी। किसी का साथ नहीं, मालिनी ने कहा, किसी की समझ। तुमने मेरे दर्द को समझा और तुमने मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो गई। यही वह प्रेम है जो मुझे कभी नहीं मिला। रोशनी और तेज हो गई। अब मैं जा सकती हूँ, मालिनी ने कहा, शांति से, आखिरकार। और फिर वह गायब हो गई। रोशनी भी गायब हो गई। कुआं फिर से खाली हो गया। अंधेरा हो गया, पर अब वह डरावना अंधेरा नहीं था, यह एक शांत अंधेरा था। मैं वहीं बैठ गई, रो रही थी, पर यह खुशी के आंसू थे। मालिनी को शांति मिल गई थी और मैं बच गई थी। मैं कुएं के पास बैठी रही। कितनी देर पता नहीं, शायद घंटे, शायद मिनट। समय का कोई एहसास नहीं था। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा छुआ। मैं चौंक कर उठी। आरव था और उसके साथ पुजारी जी भी थे। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, सब खत्म हो गया। पुजारी जी ने कुएं में झांका, फिर मुस्कुराए। तुमने कर दिया, तुमने उसे शांति दे दी। कैसे पता आपको? मुझे महसूस हुआ,
पुजारी जी ने कहा। जब कोई आत्मा मुक्त होती है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। यह कुआं अब शापित नहीं रहा, अब यह सिर्फ एक पुराना कुआं है। हम तीनों वहां से चले, गांव वापस आए। अगले दिन मैं शहर वापस जाने वाली थी। माँ की तबीयत ठीक हो गई थी और अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। पर जाने से पहले मैं एक बार फिर उस कुएं के पास गई। दिन का समय था, सूरज निकला हुआ था और अब वह जगह बदली हुई लग रही थी। पीपल के पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थीं, चहचहा रही थीं। हवा में एक हल्कापन था। वह भारीपन, वह डर, सब गायब हो गया था। मैं कुएं के पास गई, मुंडेर को छुआ। अब वह ठंडा नहीं था, सामान्य तापमान का था। मैंने अंदर झांका और इस बार वहां कुछ नहीं था। न कोई चेहरा, न कोई हाथ, बस अंधेरा, साधारण अंधेरा। मैं मुस्कुराई। शुक्रिया मालिनी, तुमने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है, माफ़ करने के बारे में है। हवा चली जैसे जवाब में। मैं वहाँ से चली गई, पर मैं जानती थी कि मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूलूंगी। शाम को मैं गांव छोड़ने के लिए तैयार हो रही थी। माँ ने खाना पैक किया था, सब सामान तैयार था। तभी आरव आया। तुम जा रही हो? उसने कहा। यह सवाल नहीं था, बयान था। हाँ, शहर में मेरी नौकरी है, मुझे वापस जाना होगा। वह चुप रहा, फिर बोला, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई और तुमने मेरा साथ दिया। मैंने कहा, हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की। अनन्या, उसने कहा, मैं जानता हूं कि शायद हम दोबारा कभी नहीं मिलें, पर मैं यह कहना चाहता हूं, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने वह किया जो कोई नहीं कर सकता था। मैं मुस्कुराई। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। हमने अलविदा कहा और मैं चल दी, गांव से, उस कुएं से, उन यादों से। पर जैसे ही मैं गांव की सीमा पार कर रही थी, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक ठंडा स्पर्श गर्दन पर। मैं रुक गई, पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, पर हवा में एक आवाज़ गूंज रही थी, बहुत धीमी, पर मैं सुन सकती थी। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तुमने कहा था कि तुम आओगी, पर तुम गई नहीं। यह मालिनी की आवाज़ थी, पर अब इसमें शांति नहीं थी, इसमें गुस्सा था। मैंने चारों तरफ देखा। मालिनी, पर तुम तो मुक्त हो गई थीं। हंसी, एक डरावनी हंसी। मुक्त? नहीं अनन्या, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और अब मैं आ रही हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे एहसास हुआ, मैंने कुएं में नहीं देखा था आखिरी बार। मैंने सिर्फ मुंडेर छुई थी, मैं अंदर नहीं गई थी। मालिनी का पूरा गुस्सा अब मुझ पर था। मैं भागी तेजी से, गांव की तरफ नहीं, शहर की तरफ। पर मुझे पता था कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मालिनी ने मुझे देख लिया था और वह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं रात भर भागती रही, सड़क पर, खेतों में, कहीं भी, बस भागती रही। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने देखा तो मालिनी वहां होगी। सुबह हुई, सूरज निकला, पर मुझे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं शहर पहुंच गई, अपने फ्लैट में दरवाज़ा बंद किया, सब खिड़कियां बंद की। पर मुझे पता था कि यह काफ़ी नहीं होगा। दीवारें मालिनी को नहीं रोक सकती। वह एक आत्मा है, वह कहीं भी जा सकती है। मैंने आरव को फ़ोन किया, उसे सब बताया। क्या? वह चौंक गया, पर उसे तो शांति मिल गई थी। मैंने सोचा था, मैंने कहा, पर शायद मैं गलत थी। शायद उसे वाकई चाहिए था कि मैं कुएं में जाऊं। तो अब क्या करोगी? पता नहीं, मैं रो रही थी। मैं नहीं जानती, उसने कहा। मैं आता हूं, शहर, तुम्हारे पास। नहीं आरव, यह मेरा मामला है। पर अनन्या, प्लीज़, मैंने कहा और फ़ोन काट दिया। मैं फ्लैट में बैठी रही, घंटों, बाहर नहीं निकली, खाना नहीं खाया।
बस बैठी रही, डर के मारे। रात हुई, मैंने सारी लाइट्स जला दी। सोचा कि रोशनी मुझे बचाएगी, पर गलत सोचा। ठीक आधी रात को सारी लाइट्स बंद हो गईं, एक साथ, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। अंधेरा छा गया, घना अंधेरा। अनन्या, वह आवाज़ फिर से। मैं उठी, दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तुम भाग नहीं सकती, मालिनी की आवाज़ आई। तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने इधर उधर देखा, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखी, मेरे बेडरूम से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बेडरूम में पहुंची और जो मैंने देखा, दीवार पर लिखा था खून से, या कुछ ऐसा जो खून जैसा लग रहा था। तुमने वादा किया था। मैं पीछे हटी, पर तभी मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। शीशे में मैं नहीं थी, मालिनी थी। वह मुझे देख रही थी, गुस्से से। तुमने कहा था कि तुम आओगी, उसने कहा, पर तुम आई नहीं, उसने की थी। तुमने भी मुझे धोखा दिया, उसी की तरह। मालिनी, मैंने कहा, मैं नहीं जानती थी कि। झूठ, वह चीखी। तुम जानती थी, तुम सब जानती थी, पर तुमने भी मुझे इस्तेमाल किया आरव को बचाने के लिए। नहीं, मैंने कहा, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तो फिर अब करो, मालिनी ने कहा। आओ मेरे पास, कुएं में, हमेशा के लिए। मैं नहीं आ सकती, मैंने कहा। मुझे यहाँ रहना है, मेरी जिंदगी है यहाँ। मालिनी हंसी। जिंदगी? कैसी जिंदगी? तुम अकेली हो, मेरी तरह। तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है, मेरी तरह। तो फिर फर्क क्या है? मैं चुप रह गई, क्योंकि वह सही कह रही थी। मैं अकेली थी, मेरा भी दिल टूटा था। चलो, मालिनी ने कहा, मेरे साथ चलो। वहाँ तुम्हें दर्द नहीं होगा, वहाँ तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा। वहाँ हम दोनों साथ रहेंगे, हमेशा। मैं सोचने लगी, शायद वह सही कह रही थी। शायद मुझे भी वहीं जाना चाहिए। इस दुनिया में रखा ही क्या था मेरे लिए। मैं शीशे के पास गई। मालिनी ने अपना हाथ बढ़ाया, शीशे के उस पार से। मैंने भी अपना हाथ बढ़ाया, हमारी उंगलियां छूने ही वाली थीं। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैं रुक गई, फ़ोन उठाया। आरव था। अनन्या, तुम ठीक हो? वह परेशान था। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे एहसास हुआ, मैं अकेली नहीं हूँ। आरव है, माँ है, और भी लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। मैंने मालिनी की तरफ देखा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मेरी जगह यहाँ है। मालिनी का चेहरा क्रोध से भर गया। तुम पछताओगी। शीशा टूट गया, हजारों टुकड़ों में। मैं पीछे हट गई और तभी सब शांत हो गया। लाइट्स वापस आ गईं, सब सामान्य हो गया। पर मैं जानती थी कि यह ख़त्म नहीं हुआ था। मालिनी वापस आएगी, वह हमेशा वापस आएगी। उस रात के बाद चीज़ें थोड़ी शांत हो गईं। मालिनी फिर से नहीं आई, कम से कम दिखाई नहीं दी। पर मैं जानती थी कि वह वहाँ है, कहीं मेरे आसपास, इंतज़ार कर रही है। आरव शहर आ गया, मेरे पास। उसने कहा कि वह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। हम पुजारी जी से फिर से मिले, उन्हें सब बताया। पुजारी जी ने लंबी सांस ली। मालिनी को पूरी तरह से शांति नहीं मिली। उसे अब भी लगता है कि उसे धोखा दिया गया। पर अब क्या करें? मैंने पूछा। अब कुछ नहीं कर सकते, पुजारी जी ने कहा। तुम्हें बस सावधान रहना होगा, हमेशा। मतलब यह कि मालिनी तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, शायद हमेशा। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, कभी कमज़ोर मत पड़ना, क्योंकि जब तुम कमज़ोर होगी तभी वह तुम्हें पकड़ेगी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मतलब ये डर, यह खतरा, यह हमेशा रहेगा। महीने बीत गए, फिर साल। मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई, नौकरी करने लगी, दोस्त बनाए, सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। पर हर रात जब सोती थी तो सपने में वही कुआं दिखता था, वही चेहरा, वही आवाज़। अब तेरी बारी है। मैं जागती थी, पसीने से लथपथ, दिल तेज़ी से धड़कता हुआ। और हर बार
मुझे लगता था कि मालिनी करीब आ रही है। आज भी जब मैं यह कहानी लिख रही हूँ, मुझे वह आवाज़ सुनाई देती है, हल्की सी पर सुनाई देती है। मैंने उस कुएं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। पता चला कि ऐसी कई जगहें हैं जहां आत्माएं फंसी रहती हैं, और जो भी उन जगहों को छू लेता है वह उन आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। अब मैं समझ चुकी हूँ, कुआं चेहरे नहीं दिखाता, वह भाग्य दिखाता है। वह दिखाता है कि तुम्हारा अंत कैसे होगा। और मेरा अंत? मैंने अपना चेहरा देखा था, चेहरा मीठ है, खून से लथपथ। तो क्या यही मेरा भविष्य है? मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूं कि मालिनी अब भी इंतजार कर रही है उस कुएं में, अंधेरे में। और हर रात जब मैं सोती हूं, वह आवाज आती है, अनन्या आजा, मेरे पास आजा। मैं जागती हूं हमेशा, क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर मैंने उस सपने में मालिनी को अपने पास आने दिया तो मैं कभी नहीं जागूंगी। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मालिनी का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। वह अब भी वहाँ है, उस कुएं में, प्रतीक्षा में। और मैं यहाँ हूँ, जिंदा, पर हमेशा डर के साए में, क्योंकि मैं जानती हूँ एक दिन जल्दी या देर से मुझे वापस जाना होगा उस कुएं के पास, मालिनी के पास। और उस दिन शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। डर अब भी सोता नहीं, वह हमेशा जागता है मेरे साथ हर पल। और अगर आप कभी किसी पुराने कुएं के पास जाए तो याद रखिएगा, उसमें कभी मत झांकिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें देखने के बाद भुलाई नहीं जा सकती, और कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती।